बारीकियां जब सामने आ जाएंगी, डिटेल सामने आ जाएगा, तब जाकर के ट्रेड डील का असली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पता नहीं, हम तो आप लोग जैसे अनुभवी है नहीं बाजार के, लेकिन महरोज जी, मुझे ऐसा डर लगता है कि ट्रेड डील की बारीकियां सामने आ भी जाएंगी, तब भी बाजार को नहीं उठना होगा तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा बाजार। Evening, Lakshman ji, and evening to all my fellow दिग्गज पैनलिस्ट सुनील जी, सुदीप जी एंड गौरांग जी। तो जैसे तीनों ही दिग्गज पैनलिस्ट ने बयां किया है कि ट्रेड डील जब हुई भी नहीं थी तो इंडियन मार्केट्स इतने गिरे नहीं थे। तो आई थिंक एक स्ट्रक्चरल डाउनसाइड इंडियन मार्केट्स की आई नहीं थी बिकॉज ट्रेड डील वाज नॉट हैपनिंग। ट्रेड डील आने के बाद एक अपसाइड पे हमने मोमेंट जरूर देखा एज फार एज द मार्केट्स वर कंसर्न, और फिर वापस मार्केट्स थोड़े लोअर लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे गौरांग भाई, सुदीप भाई और सुनील जी ने कहा कि दे आर वेटिंग फॉर द डिटेल्स, कि फाइनर माइन्यूट डिटेल्स ट्रेड डील से क्या निकल के आएंगे। हवेवर आई थिंक जो सेंटिमेंट्स खराब हुए थे लक्ष्मण जी पिछले 12 या 18 महीनों में, ट्रेड डील ने वो सेंटिमेंट्स सुधारने का काम किया है जो बहुत नेसेसरी था इंडियन मार्केट्स के लिए। जब तक सेंटिमेंट सुधरेंगे नहीं, तब तक आई थिंक जो एक एंथुजियाज्म होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, वो शायद लैक होता है। एंड विद द ट्रेड डील न्यूज कमिंग आउट, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट्स में वापस आए हैं। दूसरा, आई थिंक आउटसाइड द ट्रेड डील्स ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है, इलेक्शंस हो, ट्रेड डील हो, मार्केट्स वो इवेंट होने के बाद दे रिवर्ट बैक टू मीन विच इज अर्निंग्स कैसे रहेंगे। और सारे दिग्गजों ने आई थिंक ये पॉइंट पर एम्फेसिस डाला है कि अर्निंग्स एक बहुत बड़ा एक सोल फैक्टर है जो मार्केट्स को ड्राइव करता है। अर्निंग्स ने डेफिनेटली लैग किया इंडियन मार्केट्स को, तीसरी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। पर अगर आप बजट के एस्टिमेट्स देखें, विच आई जस्ट वांट टू टेक टू द बजट एज वेल, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने एक नॉमिनल जीडीपी का अनुमान लगाया है 10% का, और आज जो आरबीआई पॉलिसी से निकल के आ रहा है कि द एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ कैन बी एनीवेयर बिटवीन 7-7.5%, और अगले वर्ष के लिए इन्फ्लेशन शायद 4-4.5% के रहे। इसलिए मेरे अनुमान में आई थिंक जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने लिए हैं 10% के, ये कॉन्जर्वेटिव है। और इसलिए नॉमिनल जीडीपी अगर 10 से ज्यादा ग्रो हुई, क्लोज टू 11% ये संकेत देगा कि जो तीन कंपोनेंट है इंडियन जीडीपी के, इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, जो आरबीआई साहब ने भी, आज गवर्नर साहब ने भी एक एक डिटेल्ड एनालिसिस दी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है अर्बन और रूरल इंडियाज में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पिकिंग अप, जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है हमारे इंडस्ट्री के वो इंच अप हो रहे हैं, प्राइवेट केपेक्स इज कमिंग बैक, गवर्नमेंट केपेक्स सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है ये बजट में। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो एक्सपेंडिचर के आई थिंक पैटर्न्स रहेंगे इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ ऑल दैट। तो मुझे लगता है अगर ये सारी चीजें होती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोज एट 11%, एक 12 से 14% का एक बेस केस बनेगा अगले वर्ष के लिए। और इसीलिए आई थिंक जो कोर डायनामिक्स है इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो स्तर पर, वो इन्फ्लेशन हो, लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट की फिस्कल कंसोलिडेशन की एक बात हो, या गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को लेके अलोंग विद कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें अगर आप मैप करते इमर्जिंग इकोनॉमी एंड डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ तो काफी बेहतर है। आज डेवलप्ड वर्ल्ड में भी अगर आप तीन खोमे में बांटे, यूएस, ईयू और जापान, आज उनके 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स देखें आप, दे आर एक्सपेंडेड, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट्स है ये सारे कंट्रीज में, ये इतने एक्सपेंडेड है कि वहां पे रिकवरी करनी हो तो बैलेंस शीट एक्सपेंड ही करनी पड़ेगी, विच इज नॉट इन इंडिया केस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया के फेवर में रहेगा, बट इन्वेस्टर्स देखना चाहेंगे कि ये सारे जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसे प्ले आउट होती है। बट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मेरे हिसाब से अर्निंग्स में एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ काफी देखी जाएगी, एंड एफआईआईज, एफडीआईज विल हैव नो चॉइस बट टू कम बैक टू इंडिया। तो देखिए, बाजार की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें आती हुई नज़र आई, उससे संकेत साफ थे कि इंडियन मार्केट में तेज़ी अभी भी इनिशिएट है। टैरिफ की खबरों के बीच आना बाजार का, और उसके बाद में फिर अच्छा खासा करेक्शन होना, लोअर लेवलों तक जाना, वो मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ है। और जिस प्रकार से शुक्रवार के दिन बाज़ार में रिकवरी देखने को मिली, रिकवरी काफ़ी वैलिड रिकवरी थी, तेज़ी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सोचना यही है कि क्या मार्केट आने वाले दिनों में फिर ट्रैप कर सकता है, क्योंकि बाज़ार के लिए अब 26,000 और 26,300 350 का जो जोन है ऑल टाइम हाई का, वो पार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि बाज़ार के लिए वो लेवल डिफेंड हो सके, अच्छी खासी तेज़ी, अच्छा खासा ब्रेकआउट आए, सस्टेन करे, तब जाके लगेगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से चीज़ें जो है बदलती हुई नज़र आएगी।
तेज़ी यदि बाज़ार को होनी है तो वो तेज़ी एक साफ तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि बाज़ार इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा। बाज़ार के लिए ट्रेड करना एक आसान है, रिटेलर को फंसाना भी आसान है। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए ऐसे ही चलती हुई नज़र आती है। फ़िलहाल बात करें तो एफआईआईज़ की तरफ से भी इतनी अच्छी बाइंग तो नहीं है, लेकिन फरवरी के महीने में फिर भी ओवरऑल बाइंग में ही एफआईआईज़ बैठे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि एफआईआईज़ का इंडियन मार्केट में एंट्री लेना, क्योंकि यदि जब तक एफआईआईज़ की एंट्री इंडियन मार्केट में नहीं होगी तो बड़ी तेज़ी की संभावना है तो मार्केट से कम ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि एफआईआईज़ लगातार 1 साल से सेलिंग ही करते आ रहे हैं। 5-6 लाख करोड़ की सेलिंग छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, बहुत बड़ी सेलिंग है। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार की, किस हद तक की सेलिंग इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ कर चुके हैं। अब इसका यदि 20 से 25% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में वापस आई तो फिर मानेंगे कि तेज़ी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बस चीज़ यही है कि वो इनिशिएट रहनी ही चाहिए। जब मौका मिलेगा बाज़ार को तो वो मौका बाज़ार भुनाएगा भी और तेज़ी भी ज़बरदस्त होगी। बाज़ार के लिए अब इम्पोर्टेंट है लेवल्स की बात करें तो फ़िलहाल 25,800 का लेवल, 850 का लेवल इंडियन मार्केट के लिए तेज़ी होना वहाँ से ज़रूरी है। फिर 26,000, 26,300, 350 का जोन। तो ये जो जोन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बाज़ार के लिए रहेगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो जो शुक्रवार का लो है, अब वो एक अहम लो देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि वो टूट जाता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से तेज़ी बहुत बड़ी होती हुई नज़र आएगी और वहाँ से जो ट्रैप होगा वो ट्रैप काफ़ी ज़बरदस्त होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 60,000 तो अभी 60,000 के ऊपर मार्केट है, तो 60,500, 60,800 ये जो जोन है काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन रहता हुआ नज़र आएगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो 59,800, 59,500 ये अहम सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।